वाक्य के साथ आपसे मिलने के लिए परमेश्वर ने जो अनुग्रह किया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। हम पढ़ेंगे नाहूम की किताब पहला अध्याय उसके 7वां वचन। नाहूम पहला अध्याय की 7वां वचन। यहोवा भला है, संकट के समय वो दृढ़ गढ़ ठहराता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये वचन कहते हैं यहोवा भला है, वो संकट के समय में दृढ़ गढ़ ठहराता है। परमेश्वर भला है कर यहाँ पर वचन कहते हैं। यीशु मसीह के समान भलाई परमेश्वर या भलाई करने वाला और कोई भी नहीं है। जब यीशु के बारे में बाइबल कहते हैं, जब वो दुनिया में था, मनुष्य बनकर दुनिया में था, जब हर रोज लोगों के बीच में वो भलाई करते हुए घूम फिर रहा था, वही यीशु मसीह, वही परमेश्वर आज भी हमारे जीवन में वो भला है, इसलिए हमारे लिए वो भलाई को करेगा। अगर आप चाहेंगे तो यीशु मसीह के भलाई को अपने जीवन में चक्कर देख सकते हैं, और यीशु मसीह भला है कर भी आप चक्कर दे सकते हैं। भजन संहिता 34वां अध्याय की 8वां वचन कहता है, परमेश्वर यहोवा भला है कर चक्कर देखो कर वहां पर दाऊद कहते हैं। दाऊद अपने भजन गीत में कई जगह पर कहते हैं परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है, परमेश्वर भला है कर कई जगहों पर वो कहते हैं। क्यों? उन्होंने हमारे यहोवा परमेश्वर भला है कर अपने जीवन में अपने जिंदगी में चक्कर देखा है। अगर इस वचन को आप विश्वास कर रहे हैं तो आप भी अपने जीवन में परमेश्वर भला है कर आप अपने जीवन में चक्कर देख सकते हैं। इसलिए हम क्या करना है? हम परमेश्वर को हम स्तुति करना है। परमेश्वर भला है, यहोवा भला है, वो भलाई परमेश्वर है कर हम उनकी स्तुति करना है, हम उनकी महिमा करना है। जब हम उनकी ऐसा स्तुति करते हैं, हम महिमा करते हैं, तो हमारे जीवन में क्या करेगा कर कुछ दो संभव को बाइबल में लिखा हुआ दो संभव को मैं आपके बीच में बताना चाहता हूँ। जो लोग परमेश्वर यहोवा भला है कर स्तुति किया है, उनके जीवन में परमेश्वर ने किया वो दो विषय को आज हम देखने वाला है। पहला यिर्मयाह की किताब 33वां अध्याय 12वां वचन में वहां पर लिखा है, जब लोग परमेश्वर भला है कर स्तुति करने के समय परमेश्वर क्या करते हैं? देश के बंदी ग्रहण से देश को छुड़ाते हैं। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हमारे देश और दुनिया के सारे देश ये कोरोना वायरस की बंदी ग्रहण में फंसा हुआ है। ऐसा लगता है सभी लोग जैसे जेल में रहते हैं, वैसे घर के अंदर लाखोट हुआ है। यहाँ पर परमेश्वर कहते हैं, अगर मसीह के लोग हमारे यहोवा भला है कर हम उनकी स्तुति करेंगे, हम उनकी महिमा करेंगे, तो यहाँ पर वचन कहते हैं परमेश्वर देश की बंदी ग्रहण से देश को छुड़ाएगा। आपके जीवन में भी कुछ जगह पर आप बंधा हुआ क्या, या कुछ संकट में आप फंसाए क्या, आपको छुटकारा क्या अवश्य है क्या? आज एक निर्णय करो, मेरा यीशु अच्छा है, मेरा यीशु भला परमेश्वर है कर आप उनकी स्तुति करना शुरू करो, आप उनको महिमा करना शुरू करो। ये कहकर यीशु भला है कर कहकर आप स्तुति करना शुरू करो। आपके जीवन में जो भी बंदी ग्रहण है, उसमें से परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आपको मुक्ति करेगा। और दूसरा, जब परमेश्वर भला है कर स्तुति करने के समय क्या होता है, हम पढ़ेंगे दूसरे इतिहास की किताब 5वां अध्याय 13 और 14वां वचन पे हम पढ़ते हैं। वहां पर सारे लोग परमेश्वर भला है कर स्तुति करने लगा। जैसे लोग परमेश्वर की स्तुति किया, परमेश्वर भला है कर कहने लगा, जब परमेश्वर अपने भवन को बादल से भर दिया है। मेरे प्यारे लोगों, अगर जितना आप अपने घर पर परमेश्वर भला है कर स्तुति करेगा, आपके घर पर परमेश्वर अपने उपस्थिति से भरेगा। बादल माने प्रभु की उपस्थिति, प्रभु की प्रशंसा आपके घर पर उतर कर आएगा। अगर आप स्तुति नहीं करेंगे तो प्रभु के उपस्थिति को आप अनुभव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वचन कहते हैं हमारे परमेश्वर स्तुतियों के बीच में निवास करने वाला परमेश्वर है। आज एक निर्णय करो, हर वक्त मेरा यीशु अच्छा है, मेरा यीशु भला है कर मैं उनको स्तुति करूंगा कर एक निर्णय के साथ आप अपने सभी हालातों में प्रभु की स्तुति कर देखो। जैसा इजराइल के लोग स्तुति करने के समय परमेश्वर बादल से जैसे भवन को भरा है, वैसे आपके घर को भरेगा, आपके हृदय को प्रभु अपने उपस्थिति से भरेगा। और साथ ही वही वचन में लिखा है, परमेश्वर की महिमा पूरा भवन को भर दिया है। यहाँ पर महिमा कर कहा तो परमेश्वर के चमत्कार को मैं बताना चाहता हूँ।
क्योंकि जब मार्ताल को देखकर यीशु ने कहा है तुम विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। वो महिमा ये था, मरा हुआ लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा उठाया। यानी कि परमेश्वर की महिमा जब आपके जीवन में उतरेगा, आपके हृदय में उतरेगा, आपके अंदर मरा हुआ विश्वास फिर से जी उठेगा, आपके अंदर मरा हुआ पवित्रता फिर से जी उठेगा। आपके आत्मी के अनुभव पर जहां पर भी आप सूखे हुए हैं, जहां पर मरा हुआ स्थिति में है, जब आप यीशु बलाही करके स्तुति करने का समय फिर से परमेश्वर आपको जिलाएगा। और दुनिया के आशीष में भी जहां पर भी आप सूखे हुआ है, जब परमेश्वर बलाही करके स्तुति करने के समय सभी जगहों पर परमेश्वर अपने महिमा को प्रकट करेगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, और साथ ही उसके बाद वो वचन में हमने पढ़ा है, हमारे संकट के समय में हमारे लिए गढ़ बनकर रहेगा, हमारे लिए वो सुरक्षित बनकर रहेगा। इस समय आप और हम, दुनिया के सारे लोग संकट के समय में हम पार कर रहे हैं। आप चिंता मत करो, परमेश्वर आपके लिए गढ़ बनकर उतरेगा। मैं विश्वास करता हूँ इस समय परमेश्वर आपके परिवार में, आपके जीवन में एक गढ़ बनकर उतरा है। कोई हानि आपके जीवन में परमेश्वर पहुंचने नहीं देगा, आपको सुरक्षित रखेगा, आपको संभाल कर रखेगा। लेकिन आप ये करना है हमेशा, मेरा यीशु अच्छा है, मेरा यीशु भला है, गॉड इज गुड ऑल द टाइम। हमेशा आप इस बात को कहकर देखो, आपके जीवन में परमेश्वर महान कार्य को करेगा। आइए इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। जहां पर भी आप गए वहां पर अपने आंखों को बंद कर इस समय आप परमेश्वर को देकर प्रार्थना कीजिए। मेरे साथ प्रार्थना में जुड़कर आप प्रार्थना कीजिए। इस समय आप परमेश्वर बलाही कर चक्कर देखेगा, आपके जीवन में परमेश्वर की उपस्थिति उतरेगा, आपके जीवन में सारी बंदी ग्रहण से आप छुटकारा पाएगा। प्रभु आपके महिमा को, अपने महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा। हाय हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद प्रभु, हे हमारे स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके समान बलायक परमेश्वर और कोई नहीं है प्रभु। दाऊद इस बात को जानकर वो हमेशा कहता था, प्रभु यहोवा भला है, उनकी स्तुति करो। वैसे हमेशा वो कहकर आपको याद कर आपको चक्कर देकर आपको स्तुति करता था। उसी तरह के अनुभव को इसे सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहन हर एक के जीवन में आप उंडालने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। धन्यवाद प्रभु, जब आप भलाई कर आपकी स्तुति करने के समय सभी बंदी ग्रहणों से आप देश को छुड़ाते हैं प्रभु। हमारे देश के लिए, दुनिया के सारे देशों के लिए हम सभी लोग मिलकर इस समय आपकी ओर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। हमारे देश के ऊपर, हमारे शहर के ऊपर, सारे दुनिया के ऊपर आपके तरस उतरने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। कई मसीह के लोग आप बलाही कर आपकी स्तुति करते हैं, आपको महिमा करते हैं प्रभु। आपके इस वचन के अनुसार सारे देश को सभी प्रकार की बंदी ग्रहण से, विशेष रीति से कोरोना वायरस से आप छुड़ाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके महान और सामर्थ्य हाथों में समर्पण करता हूँ प्रभु। अभी जो कोई ये कोरोना वायरस के द्वारा पीड़ित हुआ है, उसे आप छूने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आपके इस वचन के सामर्थ्य उनके ऊपर उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से इसी समय वो चंगाई हो जाए प्रभु। दवाई चंगाई नहीं कर सकता है, लेकिन आप चंगाई कर सकते हैं प्रभु। आपने कहा मैं तुम्हारे परिहारी परमेश्वर हूँ। इस कोरोना वायरस के द्वारा जो भी पीड़ित है, सभी को आप छुड़ाने के लिए, चंगाई करने के लिए यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं और आप भलाई कर हम आपकी स्तुति करते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु। प्रभु परमेश्वर, जब आप भलाई कर आपकी स्तुति करने के समय आप बादल से जैसे भवन को भरा है, उसी तरह इस समय जो कोई आप भलाई कर स्तुति कर रहे हैं, उनके जीवन में आपकी उपस्थिति एक बादल के समान उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। एक बादल के समान उनके हृदय में आप अपने उपस्थिति से भरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और साथ ही साथ आप परमेश्वर की भवन को महिमा से भरा, उसी महिमा के अनुभव यीशु मसीह के नाम से होने दो प्रभु। हर एक के जीवन में चमत्कार होने दो। आप अपने महिमा से हर एक जन को भर दो प्रभु, हर एक घर को भर दो प्रभु। इस समय इस वचन जहां पर भी जिस घर के अंदर आवाज उठ रहे हैं, हर एक घर के अंदर आपके महिमा उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। प्रभु आपने कहा हमारे संकट के समय में आप हमारे लिए स्थिर गढ़ बनकर रहेगा। धन्यवाद प्रभु। हमारे सुरक्षित कर आप रहने वाला है प्रभु। आप भी हमारे सुरक्षित है। हम आपको धन्यवाद करते हैं। अनेक को सुरक्षित करो, आशीष करो।
आज के दिन पूरा आप साथ रहकर अगुवाई करने के लिए, चलाने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। सारे स्तुति गौरव महिमा आपको देते हैं, हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ अच्छे से पिता, आमीन आमीन। मेरे प्यारे लोगों, आप चिंता मत करो, आप यीशु भलाई कर आप चक्कर देके और हमेशा यीशु भलाई कर बोलते रहो, आपके सारे बंधन टूट जाएगा, आपके जीवन में प्रभु की उपस्थिति आएगा, परमेश्वर अपने महिमा को आपके जीवन में प्रकट करेगा, परमेश्वर दृढ़ गढ़ बनकर आपके साथ रहकर आपको सुरक्षित करेगा। आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करेगा।